सुबह उठते ही अजीब से विचार आपके दिमाग में अगर आते हैं, गोल गोल ऐसे चक्कर काटने लगते हैं, या फिर किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा चिंता महसूस होती है, वो अपने आप को चिंताओं में घिरा हुआ महसूस करता है। मोस्टली लोग नींद खुलने के काफ़ी देर तक भी बिस्तर पर लेटे रहते हैं। हालांकि देखने में नॉर्मल लग सकता है, मगर रियलिटी में मॉर्निंग एंजाइटी की ओर इशारा करता है। दिन भर में कई कारणों से बढ़ने वाली चिंता और तनाव इस समस्या को और भी ज़्यादा गंभीर बना देते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेगा कि किस तरह मॉर्निंग एंजाइटी को दूर किया जा सकता है, इसको पहचानने का तरीका क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उज्ज्वला। मॉर्निंग एंजाइटी किसे कहते हैं? दिनों दिन बढ़ने वाला वर्कलोड व्यक्ति की चिंताओं को बढ़ाने का एक बड़ा रीजन होता है। साथ ही शरीर में बढ़ने वाली थकान के चलते भी कई बार जो पर्सन्स होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति होता है, वो फोकस नहीं कर पाता, जिससे उसकी एंजाइटी जो है वो बढ़ जाती है। दरअसल एंजाइटी डिसऑर्डर उसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने बिहेवियर, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाता। नींद पूरी ना होने के कारण भी कई बार शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे तनाव होता है और बाद में यही तनाव डिप्रेशन को जन्म देता है। अब आप कैसे पहचान सकते हो कि आपको मॉर्निंग एंजाइटी तो नहीं है? तो इसके कुछ लक्षण हैं जिससे आप बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ मैच भी कर सकते हैं। कई बार आप गहरी सोच में अगर डूबे रहते हैं और आपको टाइम का पता नहीं चलता, ये भी एक कारण होता है। कई बार पेट में दर्द जैसा महसूस होता है, कई सारे केसेस में चक्कर आने लगते हैं, बेवजह शरीर में थकान महसूस होती है, वर्क प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, सर दर्द की समस्या जो है वो बढ़ जाती है और आम हो जाती है। अगर आपको सीने में भारीपन महसूस होता है, नर्वसनेस बनी रहती है, बहुत रोने का मन करता है, बहुत चिल्लाने का मन करता है, अगर ऐसा है और आप कर रहे हैं तो ये लक्षण है। बेवजह की थकान हो रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, तो पहचानने की कोशिश करें कि क्या सच में आपकी जो कंडीशन है वो पहले से अलग है। सुबह के समय होने वाली एंजाइटी के कारण क्या है? तो सबसे पहला जो कारण होता है वो है नींद की कमी। स्क्रीन टाइम बढ़ने या फिर देर रात तक जागने से भी आपकी जो नींद की गुणवत्ता है वो इफेक्ट हो सकती है। 7 से 8 घंटे की अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो तनाव का स्तर जो है बढ़ने लगता है। स्लीप डिसऑर्डर की वजह से भी शरीर में कॉर्टिसोल का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है और यही कारण मॉर्निंग एंजाइटी को जन्म देता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कैफीन का ज़्यादा सेवन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार अगर आप सुबह उठते ही कैफीन और शुगर का सेवन करते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे तनाव की समस्या जो है बढ़ जाती है। इस रिसर्च के अनुसार कैफीन की ज़्यादा मात्रा ब्रेन केमिकल एंडोनोसिन को ब्लॉक कर देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक थकान का अनुभव करता है, लेकिन साथ में एंड्रोलिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो शरीर में आपको एनर्जी महसूस होती है। तीसरा है वर्क प्रेशर। बहुत कॉमन सा है और आजकल हर व्यक्ति जो है इस वजह से भी मॉर्निंग एंजाइटी को महसूस करता है, क्योंकि ज़्यादा दिन काम में आप जो है व्यस्त रहते हैं, तनाव का स्तर बढ़ने लगता है, शरीर में थकान महसूस होती है और सुबह उठकर फिर से आप उन्हीं चीज़ों की चिंता करने लगते हैं और यही आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण बनता है। शरीर में थकान के अलावा कमजोरी भी इस दौरान आपको महसूस हो सकती है। साथ ही जो आपका बिहेवियर है वो नॉर्मल के अकॉर्डिंग थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। अगला जो कारण है वो है हार्मोन इम्बैलेंस। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसकी टेंशन आपको होने लगती है, जिससे शरीर में हार्मोन के अधिकतम होने की वजह से मेटाबॉलिज्म जो है इफेक्ट हो जाता है और असामान्य घबराहट, बेचैनी, थकान जैसा आपको महसूस होता है। कई बार लोनलीनेस आपको महसूस होती है कि आप बहुत अकेले हो। मॉर्निंग एंजाइटी से इस दौरान भी आपको सामना करना पड़ सकता है। अब क्या करें अगर ऐसा हो जाए? तो बहुत ही चीज़ें आप कर सकते हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ आप कर सकते हो। सबसे पहले तो एंजाइटी के कारणों को समझो। किसी भी समस्या का हल अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो मॉर्निंग एंजाइटी से जूझ रहे हैं, उनके तनाव की वजह ही उनका मॉर्निंग एंजाइटी का कारण है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते हो तो आपकी मॉर्निंग एंजाइटी जो है उसको सुलझने में आपको हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहले कारण समझने की कोशिश करें कि आखिर आपको मॉर्निंग एंजाइटी हो क्यों रही है। दूसरा, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर डाइट ज़रूर लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप नेगेटिविटी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, सीड्स, ओट्स और साबुत अनाज, ताकि आपको जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो कंट्रोल किया जा सके और आपकी जो हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके। मॉर्निंग रूटीन ज़रूर तैयार करें। उठने के साथ ही अपने सभी कामों को उसी ढंग से पूरा करने की कोशिश करें जैसा आपने किया। इससे भी तनाव की समस्या से आपको दूर होने में हेल्प मिलेगी। आप दिन भर एक्टिव रहने के लिए ऐसा करें, क्योंकि जिससे आपका जो टाइम है उसकी बचत भी हो और आप अपने जो आपका बिजी शेड्यूल होता है उसमें से भी अपने लिए खुद के लिए टाइम निकाल सकें। अगली जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको सोल्व कर लो, उसको ज़्यादा देर मत सोचो, क्योंकि इससे जो है आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, आपका जो माइंड है उसे थकान का सामना करना पड़ता है।
ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो आप जो है एक विचारधारा बिल्कुल कायम ना करें, एक ओपिनियन ना बनाएं, अपने आप को रिलैक्स रखें, उन विचारों पर ध्यान दें। मेडिटेशन आप इस दौरान कर सकते हैं ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप सुबह अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं तो मेडिटेशन के लिए ज़रूर टाइम निकालें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और मानसिक तनाव जो है कम होता है। साथ ही कॉर्टिसोल हार्मोन भी इससे रिलीज होता है। NIH के रिसर्च के अनुसार अगर 5 दिन में से 30 मिनट आप जो एक्सरसाइज करते हैं तो तनाव जो है आपका कम हो जाता है। तो मॉर्निंग एंजाइटी से जो भी लोग पीड़ित हैं वो इन सभी टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा चेंज महसूस कर रहे हैं तो आज ही किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और अपने ट्रीटमेंट टाइम से लेते रहें। देखते रहिए साधना हेल्थ।